हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। अभी तक जो है केमिस्ट्री का नोट जो है केवल 19 बच्चों ने चेक कराया है, वो भी केवल गर्ल्स में। बॉय में एक भी लड़के नहीं चेक कराए हैं नोट्स। आखिर में क्या कर रहे हैं वो लोग घर पे। आखिर में उनका पुराना कॉपी उससे भी काम चला नहीं, नया है तो उसी में लिख के चेक कराना चाहिए। अभी से आप लोग तैयार रहिए बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसा मत सोचिए कि बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो गर्ल्स में जो जो नोट्स चेक कराए हैं उनका मैंने अच्छे से चेक किया है, मैंने पढ़ा भी नोट्स, अच्छा भी रहा। और उनका नाम है, जो पहला अंजलि यादव है, ज्योति सिंह है, मुस्कान सिंह है, पारुल सिंह है, अर्चना सिंह है, नेहा सिंह है, रिंकी यादव है, मोनी चौरसिया है, प्रीति सिंह है, अंजलि कश्यप है, साधना यादव है, पल्लवी गुप्ता है, प्रिया है, सुहानी है, मनीषा यादव है, पूजा चौहान है, अमृता चौधरी हैं, शीतल मौर्य और श्वेता सिंह। इतने लोग यानी 19 लोगों ने ही आज तक जो है केमिस्ट्री का नोट चेक करवाया है। 19 लोग बताइए, जबकि क्लास में टोटल जो है 78 बच्चियां थीं, उसमें से केवल 19 लोगों ने ही क्या किया, कॉपी चेक कराया। माइनस करेंगे 9 और यहाँ आ जाएगा 6 यानी 59, यानी लगभग जो है 60 बच्चियां ऐसी हैं जो कॉपी चेक नहीं करवाई हैं। आखिर में लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा की आप लोग तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, उसको चेक करवाइए, उसको याद करिए। अगले संडे को मैं टेस्ट रखूँगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का, इसलिए सभी लोग तैयार रहिएगा, हमें याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि घर पर रहेंगे तो नकल करके लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तरीका बताऊँगा ऐसे कि कैसे आपको लिखना है। तो ये लोग जो है, और बाकी बच्चों में किसी ने केमिस्ट्री का नोट्स नहीं चेक कराया। आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, नोट्स बनाइए, चेक कराइए, नहीं तो देखिए ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पिटाई भी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा, उसका ऐप मैं बना दूंगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐप बनाना, बन जाएगा उसका भी ऐप। ऑनलाइन जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ऑनलाइन पिटाई भी होगी। कैसे, मुझे पता है सिस्टम, हो आप लोगों को भी पता होगा, सर जी को पता है ये सिस्टम। तो हम एक कमेंट आया है किनका, वो प्रिया का। वो बोली हैं कि सर हमें समझ नहीं आया है कि जो आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका का संतुलन क्षमता निकाले हैं वो समझ नहीं आया। तो थोड़ा आइए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका है, हमने बताया कि उसमें परमाणु संख्या कितनी होगी। अंतः केंद्रित आप बनाए होंगे, तो अंतः केंद्रित का मतलब क्या है, ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ हो, यानी कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ उनका एक अवयवी कण कहाँ होता है, केंद्र उपस्थित होता है। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या आती है, तो आप जानते हैं इसका पूरा हल करते हैं तो 1 मिलता है, और एक इसका कितना होता है 2, यानी इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इनकी संतुलन क्षमता निकालना है। संतुलन क्षमता कैसे निकलेगा, देखिए इसको ध्यान से। तो ये क्या है, घन है, कैसा है, घनीय एकक कोशिका है, यानी घन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक घन लिया। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जहाँ दिक्कत होगी बोलिएगा, सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। कब समझेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है हमने क्या किया, एक घन ले लिया। अब इसमें जो अवयवी कण हमारे कहाँ उपस्थित होंगे, पूरा कहाँ होंगे, कोनों को उपस्थित तो होंगे ही होंगे। ये सब हमारे क्या अवयवी कण हैं, कोनों पर हैं। अब कोनों के 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ हमारा हो जाएगा 8 अवयवी कण हो गया। अब जो है एक जो कण हमारा अवयवी कण है कहाँ होगा, केंद्र में स्थित होगा। ये आपको बनाना है। अब मानेंगे, माना घन की भुजा, घन की भुजा ए है। मान लेंगे घन है, घन की भुजा क्या है, ए है। अब इसमें देख रहे हैं नीचे वाला जो पार्ट, ये वाला, ये देख रहे हैं ये क्या है, एक है। घन है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ये नीचे वाला क्या, एक वर्ग है, बिल्कुल है। भले से नहीं आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये भाई 3D है, नहीं दिख पा रहा है, नहीं बन पा रहा है फिगर, लेकिन बनाया जा रहा है। तो ये समझिए क्या, ये इतना ही बराबर है। ये जो है सब बराबर है, क्योंकि घन है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तरीके से इसको अगर हम ऐसे बना दें, अलग कर दें उस पार्ट को, ऐसे कर दें तो ऐसे हो सकता है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से जो है इसको मिला दिया, यानी विकर्ण। तो यहाँ नाम लिखिए ABC, ठीक है, ऐसे नाम लिख लीजिए। यहाँ पर D लिख लीजिए, इसको भी ऐसे डॉटेड करके मिला लीजिए आप।
क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको ऐसे हमने मिला दिया, ऐसे मिला लीजिए, यहाँ ए बी सी और यहाँ पर डी यहाँ ले लीजिएगा, और यहाँ पर मान लीजिए ई हो जाएगा, तो डी हो गया। चलिए उसको छोड़िए। अब ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं ए है, सब ए होगा। तो अगर हम ये विकर्ण निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते, लगा सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ए बी बराबर आप जानते हैं कि रूट में हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, दोनों जोड़ देंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कहानी से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा आपका रूट में 2 इंटू हो जाएगा क्या ए स्क्वायर का आ जाएगा बाहर हो गया और रूट में 2 बच गया। ये आपका निकल गया ये वाला साइड। अब ये साइड निकल गया तो देखिएगा ये भी क्या है, ये भी भुजा ही है घन का, और ये देख रहे हैं ये क्या है विकर्ण है। तो ये आपका क्या होगा, ये पता हो गया, और ये आप जानते हैं क्या होता है ए होता है। तो फिर पुनः लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं त्रिभुज क्या है ए सी ई, त्रिभुज क्या है त्रिभुज ए सी ई से। इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं ये वाला पार्ट निकालना है, तो इसको आप मान लीजिए ये क्या है सी है, क्या है ये पार्ट सी है। तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं सी, या बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ ही मानने के लिए फ्री हैं। तो बी ही मान लीजिए, क्या करना बी बराबर, अब इसको निकालना क्योंकि कर्ण है, ये लंब हो गया और एक आधार हो गया। देखिएगा ये क्या हो गया लंब, ये आधार और एक कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा रूट में फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका स्क्वायर ए सी का। तो ए सी हमने निकाला है, ए सी कितना, ए सी नहीं, हाँ ए सी, ठीक है। ये हमने ए भी लिखा है, गलत लिखा है, ए सी है, क्या है यह ए सी है, ए सी निकाला हमने। तो ए सी कितना निकाला यानी रूट 2 इंटू ए। तो यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू जो है कितना है रूट 2 इंटू ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा और ए का फिर स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी बराबर इसको जोड़ देंगे रूट में तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो बी बराबर पानी में 3 और ए हो जाएगा। आपका ये निकल गया। अब ये जो बी है ध्यान से देखिएगा, बी जो है यानी ये वाला गोला, इसका गोला और इसका गोला, इसका मतलब आधा, इस गोले का आधा इधर, इस गोले का पूरा हिस्सा और इस गोले का आधा उधर। इसका मतलब आधा त्रिज्या इसका, इसकी त्रिज्या और इसका पूरा व्यास। इसका मतलब क्या गया यानी आर इसका आधा क्योंकि त्रिज्या है, क्योंकि आधा उधर होगा आधा इधर होगा, ये आपका केंद्र है, आधा ऐसे होगा आधा उधर आधा इधर। इसका कितना आ जाएगा 2r होगा क्योंकि व्यास टोटल, और फिर इस गोले का आधा यानी आर, इसको जोड़ देंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा आर 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 यानी 4r हो गया। अब ये जो 4r है ये हमने दूरी निकाला बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यही तो है, बी का मान रखिए करनी में 3 और ए बराबर हो जाएगा 4r हो गया। अब यहाँ से आपको ए निकालना है क्योंकि हमें भुजा चाहिए, भुजा हम निकालिए तो ए बराबर हो जाएगा 4r बटे करनी में 3। आपको निकल गया ए यानी भुजा निकल गया किसका घन का। जब घन का भुजा निकल गया तो इस घन का क्या निकाल सकते हैं आयतन, क्या निकालेंगे आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन, लिखेंगे घन का आयतन, आयतन बराबर तो भुजा का क्यू क्या होता है ए क्यू यानी भुजा क्यू। तो ए का वैल्यू कितना आर बटे करनी में 3 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको हल कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग, 4 चौको 16 और फिर 16 चौको 64, 64 हो जाएगा क्योंकि 3 बार करना है। फिर आर का क्या होगा क्यू और नीचे करनी में 3 बार करेंगे तो 3 बार करनी में करेंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा एक बार हट जाएगा करनी यानी 3 हो गया और एक करनी में क्या हो जाएगा बच जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया पूरा जो घन का आयतन निकल गया। अब जो है हम लोग संकुलन क्षमता पढ़ रहे हैं, तो संकुलन क्षमता होता क्या है आप जानते हैं कि अवयवी कणों का क्या आयतन बटे क्या घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन निकल गया। अब हमें क्या निकलना अवयवी कणों का आयतन। तो देखिएगा फार्मूला नीचे लिखेंगे, मिटा दे रहा हूँ यह, लिखेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, क्षमता बराबर क्या आ जाएगा तो लिखेंगे एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का आयतन, आयतन बटे का लिखेंगे घन का कुल आयतन। और हमने बताया था कि संकुलन क्षमता हमेशा किसमें मतलब परसेंटेज में, तो गुणे का लिखेंगे हमेशा 100 लिखेंगे बस। अब इसको लगा लीजिए आप लोग। तो एकक कोष्टिका में अवयवी कण होते कितने, इसमें अवयवी कण है हमने बताया 2, तो लिखेंगे पहले 2। अब इसमें क्या होगा एक अवयवी कण का क्या निकालेंगे आयतन,
तो एक क्या है, गोला है। अब गोला का आयतन क्या होता है, एक ही तो गोला ही तो सब है। तो गोले का आयतन, तो इसमें कितने गोले आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि हमने अवयवी कण निकाला तो 2 परमाणु। तो एक परमाणु का जब आयतन है पता है तो 2 से गुणा करेंगे तो पूरा इसका आयतन निकल जाएगा। तो जो अवयवी कण है, तो अवयवी कण आपके 2 हो गए। अब ये गोला है, गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है, 4/3 और पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका टोटल हो गया इसमें अवयवी कणों का क्या आयतन। आप बटे का लिख देंगे, आप बटे लिखेंगे, घन का आयतन है। घन का आयतन कितना निकाले हैं, ये तो निकाले हैं 64 आर क्यूब बटे क्या 3 कांडी में 3 और गुणे का लिखना आपको 100 लिखना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। ये जो है ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा यह, तो आपका 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब गुणे 3 करनी में 3। ये नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर, ये ऊपर वाले हिस्से में। फिर बटे हो जाएगा, बटे आपका क्या है 64 है, आर क्यूब है और बटे में क्या है 3, तो गुणे 3। अब बगल में आपका क्या है 100 है, तो 100 आर क्यूब से आर क्यूब काट दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया, 8 अठाई 64 हो गया, 3 से 3 काट लीजिए, बचा क्या आपका पाई बच गया और गुणे करने में 3 बच गया। अब बटे क्या बच गया आपका, केवल बच गया 8, नहीं हाँ केवल क्या बचा 8। बस अब क्या करना है, अब गुणे का लिखना है 100 लिखना है। इसको भी काट लीजिए, तो काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 2 बार में, और इसको काटेंगे तो 25 चौक को 100 गुणा करिए तो 22/7 रख सकते हैं पाई का मान। गुणे करनी में 3 गुणे 25 और बटे खींच दीजिए, बटे कितना है 2, 2 से काट दीजिए 11 बार में, तो हो जाएगा 11 गुणे करनी में 3 गुणे कितना 25 और बटे आपका क्या हो जाएगा 7, 7 है ना यहाँ पर 7। अब करना क्या, गुणा करना, आपको इसका गुणा इसमें कर लीजिएगा। करनी में 3 का मान रख लीजिएगा, करनी में 3 गुणा क्या 1.73, 1.73 11 ऐसे लिखिएगा 11 गुणे 1.73 गुणे 25 बटे क्या 7 गुणा कर सकते हैं और उसके बाद भाग कर दीजिएगा, तो ये लगभग 68% आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, मतलब बेसिक चीज़ मैं बताया था सिंपल तरीके से, अब इससे आसान नहीं होगा यह। तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। जहाँ समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग जाने कि हाँ कि सर जो है पढ़ा रहे हैं कोचिंग या जो भी आप समझिए। तो आप शेयर कर दीजिए इसको, और जो है जो भी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिलियन। क्या है, बिलियन है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। आज मैं केवल डिस्कस कर दे रहा हूँ, इस पर कल जो है मैं इसको लिखवाऊंगा अच्छे से। तो बिलियन क्या है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बिलियन क्या है, ऐसा नहीं कि नहीं सुने हैं। तो आप जानते हैं बिलियन क्या होता है। तो समांगी मिश्रण को ही जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ पर विषमांगी रहेगा तो फिर बिलियन नहीं कहलाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो समांगी मिश्रण होता है। अब इस जब समांगी मिश्रण होता है, जब 2 मिलते हैं, जब 2 आपके क्या मिलते हैं आपकी इसमें पदार्थ, बिलियन में 2 पदार्थ, यानी बिलियन जो है 2 पदार्थों से मिलकर बना हो। जब बिलियन का हो 2 पदार्थों से मिलकर बना हो तो उसे द्विअंगी बोलते हैं। जब आपका जो बिलियन कितने 3 पदार्थों से मिलकर बना होगा तो क्या होंगे त्रिअंगी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद इस बिलियन में जो है जो पार्ट होता है 2 पार्ट होता है। बिलियन कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन, एक विलेय होता है, विलेय, और एक होता है क्या विलायक। क्या होता है विलेय, विलेय और विलायक। विलेय आप जानते ही होंगे, मैंने बताया अच्छे तरीके से क्लास में। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसके से विलेय, आप बिलियन जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे क्या कहते हैं विलायक। अब जब भी बिलियन तैयार होता है तो उनकी जो भी अवयवी कण है या अवयवी पार्ट है वे क्या होते हैं एक दूसरे यानी एक रूप के होते हैं। ऐसा नहीं कि अलग है या अलग है, नहीं, एक रूप में हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसलिए जब भी बिलियन को हम कहीं से उठाते हैं तो फिर उसमें कोई डिफरेंस हम नहीं पाते हैं। उसके बाद जो है बिलियन हो गया, फिर उसके बाद आपका आता है बिलियन के प्रकार। क्या आता है, ये सब पूछेगा नहीं आपको, ये सब बोर्ड में नहीं आने वाला है।
जो मैं बताऊंगा वही आएगा इस चैप्टर से। ऐसा नहीं कि आपको आना गलत चीज़ें, लेकिन आप ज्ञान के लिए जानिए, आपको ज़रूरी है ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद जो है आता है बिलियन के प्रकार। तो आप लोग जानते हैं बिलियन के प्रकार। पहला आप पढ़े होंगे क्या, तनु बिलियन। क्या पढ़े होंगे, तनु बिलियन। तनु बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन में विलय की मात्रा जब कम होती है तो बिलियन तनु बिलियन होता है। इस बिलियन में विलय की मात्रा कम होती है वह बिलियन कैसा होता है, तनु बिलियन। तो बिलियन में, ठीक है, यानी विलायक भी कह सकते हैं, विलायक में जो हमारे विलय की जो मात्रा कम होती है तो क्या बनेगा, विलय नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं सीधे सीधे बिलियन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु बिलियन कहते हैं, और जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अगला अब जानते हैं सांद्र तनु हो गया। उसके बाद जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किससे कहते हैं, तो जब हमारे विलयन में विलय की मात्रा, जब हमारे विलयन विलय की मात्रा सैचुरेटेड अवस्था से यानी सांद्र अवस्था से यानी संतृप्त अवस्था से ऊपर हो, संतृप्त अवस्था तक या उससे ऊपर होता है तो वह विलयन का तो संतृप्त विलयन कहलाता है। नहीं समझे, कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया, जल लिया, वाटर ले लिया, उसके बाद हमने इसमें चीनी डाला। तो एक ऐसा इसका लिमिट होता है, कंडीशन होता है, उसके बाद ये जो चीनी डालते जाए उसके बाद घुलना बंद कर देगा। तो वो उसकी मैक्सिमम अवस्था आ गई जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड अवस्था या यानी उसका संतृप्त अवस्था। यानी जब हम किसी विलयन में विलय को मिलाते हैं तो उसके अधिकतम अवस्था को, अधिकतम अवस्था तक प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन में विलय को घोला जाता है तो उसके अधिकतम मान पर प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उसका ठीक उल्टा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब कि जो हमारा अधिकतम बिंदु है उससे कम तक उपस्थित विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका क्या है, विलयन हमने तैयार किया तो उसमें जो विलय की मात्रा है वो सैचुरेटेड अवस्था से अधिकतम बिंदु से क्या है, कम है, तो वह जो प्राप्त विलयन है वो क्या है, असंतृप्त है, संतृप्त विलयन नहीं है। उसमें जो सांद्रता क्या चीज आती है, सांद्रता। सांद्रता क्या है, सांद्रता, सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता तो इकाई लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। वही चीज इसमें है संतृप्त और असंतृप्त विलयन में। आपका सांद्रता क्या है, तो बोलेंगे इकाई लीटर, यानी 1 लीटर 2 लीटर नहीं, 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर में जो क्या है हमारी विलय की जो मात्रा उसमें उपस्थित है उसी को क्या कहते हैं, उस सांद्रता कहते हैं। इसको व्यक्त करने की कई इकाइयाँ हैं, हमने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया है अच्छे तरीके से शायद। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।